गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। जैसे आपको पता है कि हम हिस्ट्री के 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, ट्राइबल डायकोस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स तक चले गए थे। पेज नंबर 22। उन्होंने खेती करना शुरू करा था, क्रेडिट फैसिलिटी उनको मिल गया था और जंगल के जो भी चीज़ें हैं बहुत ही असर डाल रही थी उनके ऊपर। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 23, दैट बिरसा मुंडा मूवमेंट, बिरसा विजन्स ऑफ अ गोल्डन एज। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, plants trees and orchards, practiced cultivations to earn their living। अब जो मुंडा आदिवासियों के बारे में कहा जा रहा है कि एक युग था जो जिसे कहते हैं सत्य युग। उन समय में ये जो आदिवासी थे ये बहुत ही मतलब उन्नति के दिशा में चलने लगे थे। यहाँ पर एक शब्द कहा गया है, इन लोगों ने बांध बनाना शुरू कर दिया था। कंस्ट्रक्टेड एम्बैकमेंट्स, टैप नेचुरल स्प्रिंग्स, जैसे कि प्रकृति का जो पानी आता है उस पानी को कैसे रोका जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। पेड़ भी उन्होंने लगाना शुरू करा, खेती करना शुरू कर दिया था अपने रहने के लिए, अपने जीवन बिताने के लिए। दे डिड नॉट किल देयर ब्रदरन एंड रिलेटिव्स। और ये आदिवासियों में ये एक उन्नति आ गई थी कि ये अपने आत्मियों को, उनके जो भाई हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, इनकी हत्या करना इन्होंने बंद कर दिया था, नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली। बिसरा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड। और ये बिसरा जातियों के जो लोग थे ये चाहते थे कि लोग इनके खेत में अपनी खेती करें, जमीन ऐसे ही पड़ा ना रहे। अगर यहाँ हम बात करें समरी, द ट्राइबल रेस्पॉन्स इंक्लूडेड ओकेजनल वायलेंट आउटबर्स्ट एज वेल एज मूवमेंट्स फॉर इंटरनल रिलीजन एंड सोशल कल्चरल फॉर रिफॉर्म्स। द रिबेल्स टूक द फॉर्म ऑफ spontaneous attacks on outsiders, looting of their property and expelling them from their villages. They ultimately resulted in the clashes with colonial authority। अब जैसे कि ये आदिवासी लोग रहते हैं और अगर इनके बारे में इनको सबसे ज़्यादा वायलेंट बोल के कहा जाता है, पर अगर बात सचमुच देखा जाए तो जब कोई इन्हें छेड़ता है और ऊपर से क्या हुआ कि जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, लोग इनसे अधिकार छिन गए, हर प्रकार की आवश्यकताएं इनसे लूट ली गई, तो ये लोग पूरी तरह से बदलने की कगार पर। Often religious and charismatic leaders emerged at the stage and promised a divine intervention and end of all suffering and encouraged the fellow tribals to fight against the foreign authority। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो लोग कुछ प्रकार का क्रेडिट देते हैं, कुछ प्रकार का अधिकार उनको बताया जाता है, क्योंकि ये इतने शिक्षित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की बातों पर ये आ जाते हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके विरुद्ध इनको खड़ा करना लोगों ने शुरू कर दिया। द मूवमेंट ऑफ रेविटलाइजेशन, द मूवमेंट ऑफ रेविटलाइजेशन, internal religious and social culture reforms borrow elements from Christianity or Hinduism and promised miraculously entry into the golden age। जैसे कि मैंने बताया था कि ये आदिवासी सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म को विश्वास करते थे। हो सकता है वहाँ पर कुछ लालच हो या क्या हो, हम ये नहीं जानते हैं, पर
इनमें दूसरे संस्कृति को ग्रहण करने का यहाँ पर एक वर्ड दैट एक्सप्लेन, रिविटलाइजेशंस मतलब होता है कि कुछ धर्मों में पुनरुद्धार की बातें लिखी गई है, जैसे कि क्रिश्चियन में लिखा गया है, आपके हिंदुइज़्म के शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो वो बातें इन लोगों को धार्मिक रास्ते में चलने के लिए, उस तरफ मुड़ने के लिए इनको एक दिशा देने लगा। दे जनरली फॉलोड इन द वेक ऑफ डिफीटेड ऑफ स्प्रिंग्स एंड मर्डर्ड ऑफ ट्रेडिशनल चीफ। So guys, the chapter number 3rd from the history already covered, and today evening up to 6 o'clock you people will get the exercise from the page number 24 and 25th. Have a great day guys.